चलिए शुरुआत करते हैं। ये बीपीएससी पीवाईक्यू आधुनिक भारत का इतिहास रिवीजन के क्रम में अंतिम और चौथी कड़ी है। चलिए शुरुआत करते हैं। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अगला है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ये गैलरी ऑफ रास्कल्स बुक के लेखक कौन हैं? रस्किन बॉन्ड हैं। मुकुंद पद्मनाभम के बाद समाचार पत्र द हिंदू के संपादक कौन बने? तो सुरेश नाम 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 नामवत, सुरेश नामवत। ठीक है। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोकनायक की। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो सामलदास कॉलेज, भावनगर। अगला है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो सबने भाग लिया था। जब नाना साहब थे वो कानपुर से भाग लिए थे, कानपुर में पार्टिसिपेट किए थे। बेगम हजरत महल लखनऊ से, और महबूब अहमदुल्ला फैजाबाद से, और बेगम जीनत महल दिल्ली से। तो उसमें इसमें होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन ई। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? ये 1935 के अधिनियम, भारत सरकार के अधिनियम 1935 को कहा था। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो 24 दिन। कब से कब तक? 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। ओके। अगला देखते हैं। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन थे? तो इसके थे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो इसके जो रचयिता थे वो थे बिस्मिल आजिमाबादी, जो इसकी रचना 1921 में की थी। बाद में इसे राम प्रसाद बिस्मिल ने बहुत लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो भोला भाई देसाई थे। अगला है, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट में। ये कहाँ है? जर्मनी में। कब? 1907 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? तो विनोबा भावे जो है द्वितीय सत्याग्रही थे? नहीं, ये प्रथम सत्याग्रही थे। सियादास को देशबंधु की उपाधि दी गई थी, ये सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद नहीं सही, क्योंकि विलियम बेटनबर्न थे, ये 1889 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए और दोबारा 1910 में बनाए गए थे, तो 1907 में नहीं बनाए गए थे। अगला देखते हैं। श्याम जी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक थे? नहीं, पेरिस में नहीं थे, ये लंदन में थे, तो इसका ऑप्शन बी सही है। अगला देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1930 को। ठीक है। अगला प्रश्न है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की होना चाहिए दया की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? यहाँ पर निशानों की नहीं होना चाहिए, किसानों की होना चाहिए। तो ये था राजकुमार शुक्ला ने। ठीक। अगला है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। कब? 1865 में। किसने हटाई थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। कब? 1872 में। अगला देखते हैं। इनमें से किसने 1853 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो अहमदाबाद हड़ताल में। चंपारण जो आंदोलन था इनका, ये पहला सत्याग्रह था, लेकिन जो भूख हड़ताल वाला हथियार इन्होंने इस्तेमाल किया था वो अहमदाबाद मिल आंदोलन में किया था। ठीक है। अगला देखते हैं। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, इसकी रचना किसने की थी? तो दीनबंधु मित्र ने। अगला प्रश्न है, 1760 का प्रसिद्ध वाणिवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो फ्रांसीसियों के द्वारा। और इसी युद्ध के पश्चात मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया था किसने? अंग्रेजों ने। अगला देखते हैं। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत के में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था? तो भारत संसद अधिनियम 1909। इसमें गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मिंटो। हालांकि वायसराय कहा जाने लगा था, लेकिन लॉर्ड मिंटो उसमें वायसराय था, लॉर्ड मिंटो। ओके। अगला, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? सिंहभूमि आज वर्तमान में कहाँ है? झारखंड में है। अगला देखते हैं। बिहार में 1857 में के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है। अगला देखते हैं। जगदीशपुर रहने वाले थे कुंवर सिंह, उन्होंने किया था। अगला देखते हैं। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सही नहीं है?
तो संथाल बांका सही है, उराव सुपौल सही है, खरवार भागलपुर सही है, मुंडा जमुई सही नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। वर्ष 1632 में बिहार में पटना में शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अगला देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन सा हजारीबाग जेल में फरार हो गए थे? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अगला देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो चित्तरंजन दास ने की थी। और इसी में जो चित्तरंजन दास थे, ये कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए थे और इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था और मोतीलाल नेहरू के साथ मिल गए। ठीक है, आगे देखते हैं। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला है 1905 की तरफ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले की थी। अनहफी इंडिया की पुस्तक के लेखक कौन थे? लाला लाजपत राय हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो बी आर अम्बेडकर ने। लेकिन कांग्रेस ने जो अपनी भागीदारी की थी वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, कांग्रेस के प्रतिनिधित्व उसमें किसने किया था? गांधी जी ने। ठीक है, आगे देखते हैं। ईसा पूर्व 1876 में ईस्वी 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है, आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? जर्मनी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिटगांव शस्त्रागार में धावे में कौन संबंधित है? तो सूरीसेन। अगला देखते हैं। लेकिन याद रखना कि ये कब सक्रिय थे? तो ये सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1929 घटना है ये। भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ऐसे ऑप्शंस में देगा तो आपको क्या सब लगाना? सबने अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि 1929 की घटना है। आगे देखते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। ठीक है, अगला देखते हैं। और सन्यासी विद्रोह कब हुआ? 1770 के आसपास हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को आया था। क्रिप्स मिशन का आगमन भारत में 22 मार्च 1942 को हुआ था। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड बेवल का आगमन कब हुआ? 10 अक्टूबर 1943 में। ठीक है, कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 24 मार्च 1946 को हुआ था। तो इसमें जो सबसे पहले घटना हुई थी वो हुई थी क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन। कब हुआ था? 22 मार्च 1942 को। याद करिए। हालांकि इस सेक्शन से क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, डेट वोट अच्छे से पढ़िएगा। ईस्वी 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। और इसी में घोषित कर दिया था कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और इसके पश्चात ही अप्रैल में जो है कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया था। आगे देखते हैं। 1917 ईस्वी के चंपारण के सत्याग्रह के कौन संबंधित नहीं है? तो राम मनोहर लोहिया इससे संबंधित नहीं है। राम मनोहर लोहिया जो मुख्य रूप से आंदोलन में भागीदारी अपनी किए हैं वो भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, आजाद दस्ता वगैरह का गठन किए थे, जेल से भाग गए थे। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में कि एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? तो जगदीशपुर। आगे देखते हैं। रेत वाली व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई थी? तो मद्रास में। ठीक है, आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? बी डी सावरकर के। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो 1632 में। ठीक है, बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? बाबा साहब अम्बेडकर ने। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि दो टुकड़ों में हुई थी, एक हुई थी 12 अगस्त 1865 को, एक हुई थी 16 अगस्त 1865 को। तो जो 12 अगस्त को हुई थी उस दिल्ली सल्तनत के शासक शाह आलम द्वितीय के साथ, और जो 16 को हुई थी ये अवध के नवाब के साथ में हुई थी। ठीक है, अगला देखते हैं। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान थे। अगला देखते हैं। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो वो इल्बर्ट विल से संबंधित नहीं है, बाकी सबसे संबंधित। इल्बर्ट विल से कौन संबंधित है? रिपन, लॉर्ड रिपन। ठीक है, अगला देखते हैं। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो महाराष्ट्र में। याद रखिएगा। ए एस आनंद 1990 के दशक में के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये क्वेश्चन बहुत रेयर है पूछे जाए, इसलिए आप लोग देख लीजिए। बाकी ये वाला 357 वाला बहुत रेयर क्वेश्चन पूछा जाए, ये सब पुराना ही क्वेश्चन है। निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किए थे? ठीक, एक सती प्रथा का उन्मूलन जो 1829 में किया गया था, और दास प्रथा का उन्मूलन इसने नहीं किया था, लॉर्ड एलन बरो ने किया था।
और धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाया गया था। किसने? इसी ने। कौन? विलियम बेंटिंक ने। ठगों के संगठित गिरोह का दमन किसने किया था? विलियम बेंटिंक ने। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 1, 3, 4। 1, 3, 4 जो काम किए गए थे ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किए गए थे, और जो दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था लॉर्ड एलन ब्रो के द्वारा किया गया था। अगला देखते हैं। सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दे दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। पहले कौन थे? विनोबा भावे थे। दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। ये कब व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो अक्टूबर 1940 को। आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? उषा मेहता ने। ठीक है। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो जीवक था। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू और कान्हू थे। ठीक है। आगे देखते हैं। सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो अब्दुल गफ्फार खान। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ग्वालियर में। ठीक है। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो माइकल ओडायर को। कब मारा था? 1940 में। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और यहीं पर बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। आगे देखते हैं। इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। बाकी इसके 3 सदस्य थे। सर स्टोफन क्रिप्स थे, एबी अलेक्जेंडर थे, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस थे। जिसकी अध्यक्षता की थी लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस ने। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी और लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस ने की थी। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931, मतलब 5 मार्च 1931 को। इसी के आधार पर यह तय हुआ था कि गांधी जी द्वितीय गोल्ड मेज सम्मेलन में शामिल होंगे। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था क्या? स्वराज द्वीप। आगे देखते हैं। फरवरी 1922 में ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। जिला कौन सा है? गोरखपुर। कब हुई थी ये घटना? तो ये 4-5 फरवरी 1922 को। ठीक है। और 1912 में 12 फरवरी 1922 में ही 12 फरवरी 1922 में ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, और करीब 10 मार्च के में इनको गिरफ्तार कर लिया था गांधी जी को 1922 में ही। आगे देखते हैं। कभी क्रोनोलॉजी मान लो लगाना आ जाए, पूछे कौन सी घटना पहले हुई, तो आप याद रख लें इसके लिए। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो मुजफ्फरपुर में। आगे देखते हैं। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? जगजीवन राम को सौंपा गया था। अगला है। वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब वुड डिस्पैच एक्ट जो 1854 आया था उसके संबंध में विचार करना है। तो पहले में इसने कहा गया था कि उच्च शिक्षा के अध्ययन में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, और जो प्राथमिक शिक्षा है इसमें मातृभाषा का को अपनाया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट था इसमें महिलाओं की शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया गया था। तो इसके दोनों कथन सही हैं। वो डिस्पैच एक्ट 1854 में दोनों प्रावधान किए गए थे। अगला देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसके तीनों सही हैं, लेकिन आप पढ़ दीजिए। इसे लॉर्ड लिटिन द्वारा अधिनियमित किया गया था, सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया ताकि जो भारत के हिंदी पत्रकारिता, भारत में जो हिंदी पत्रकारिता थी उस पर रोक लगाई जा सके। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। जी, ये भी सही है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण ही रातों रात अमृत बाजार पत्रिका को हिंदी से अंग्रेजी में परिवर्तित कर दिया गया। आगे देखते हैं। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला इसका है, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला पहला कदम था। ठीक है, ये भी सही है। अगला है, प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासनिक करने का अधिकार दिया गया था। तो प्रांतीय इसमें यही तो प्रांत में द्वैत शासन लाया गया था, और कुछ सेवाएं द्वैत शासन में क्या था, एक आरक्षित और हस्तांतरित दो विषय बनाए गए, दो सूची बनाई गई थी। तो उसमें प्रांतों को
कुछ प्रशासनिक क्रियाविधि करने की स्वतंत्रता दी गई थी प्रांतों को। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, ये भी सही है। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया था, ये भी सही है, कि जैसे कि सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पर कृषि का विकास करना चाहिए, या फिर और बहुत सारी छोटी-छोटी आवश्यकताएँ जिसमें इसमें ध्यान दिया गया था। ठीक है? 1857 की विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? ठीक है? तो अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, तो ये सही है कि अंग्रेज जो सैन्य श्रेष्ठता थी वो बढ़िया थी, और विद्रोह को दमन करने में आसानी हुई, या विद्रोह को आसानी से दमन कर सके वो। ठीक है? विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम या विचारधारा नहीं थी, ये भी सही है, क्योंकि विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम और कोई एकीकृत विचारधारा नहीं थी, कि सबका अपना अपना मत था और अपने अपने इंटरेस्ट थे, जिसके आधार पर वो 1857 के विद्रोह में भागीदारी कर रहे थे। समाज के सभी वर्गों ने का समर्थन का अभाव था, सही बात है। समाज का पूंजीपति वर्ग, जमींदार वर्ग भाग ही नहीं लिया था इसमें। आगे देखते हैं, ये चारों विकल्प सही, इसका ऑप्शन होगा सी। आगे देखते हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो होम रूल आंदोलन कब हुआ था? तो होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था। सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह फरवरी 1918 में हुआ था। लॉर्ड मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी लगा लीजिए, जैसे भी होगा 2 4 1 3। आगे देखते हैं, न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड किसने लिखा था? तो अरविंदो घोष ने। ठीक है, अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया था? तो इसकी घोषणा जो है कर दी थी इन्होंने 11 तारीख को। किस 11 को? 1911, 12 दिसंबर 1911 को। लेकिन जो स्थानांतरित की गई थी वो 23 दिसंबर 1912 को। ठीक है, स्थानांतरित कब की? 1912 को। इसका ऑप्शन होगा ये। कब स्थानांतरित की गई थी, घोषित किया गया था, तो आप जान लीजिए, क्वेश्चन जैसे पूछेगा उस हिसाब से आपको देना है आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। हालांकि इसमें सी दिया हुआ है, दोनों सही होगा, जो भी आप लगा दें। अगला देखते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। ठीक है, आगे अगला देखते हैं, किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने के लिए को उजागर करने के लिए शाहजहां सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था? तो लोक संग्रह को। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, अगला देखते हैं, इसमें मैचिंग करवाना है। तो स्वदेशी सेवक होम, इसका मुख्यालय कहाँ है? वैंकूवर में। यूनाइटेड इंडिया हाउस सिएटल में है। युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को में है। आईएनए का आजाद हिंद फौज का रंगून में है। तो इसका होगा ऑप्शन डी, 1 2 3 4 सही। ठीक है, सबका सेम सेम मैच है। अगला देखते हैं, समाचार पत्र है, उसके संपादक हैं। तो फ्री हिंदुस्तान के संपादक कौन है? तारकनाथ दास। इंडियन ओपिनियन के कौन से हैं? गांधी जी। वॉइस ऑफ इंडिया के कौन है? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, बंगाल गजट के कौन है? तो बंगाल गजट के 2 हैं, एक जेम्स आउट्रम हिक्की, ये कौन थे? सबसे पहले भारत में समाचार पत्र प्रकाशित करने वाले थे। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत में समाचार पत्र जिससे किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो उसने भी वो भी बंगाल गजट ही था, लेकिन उसके जो संपादक थे वो थे बाल गंगाधर भट्टाचार्य। और एक बंगाली केवल अगर बंगाली समाचार पत्र किसे प्रकाशित किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित की सूची ए से बी से मिलाना है। तो खाकसार का है, इसके संस्थापक कौन थे खाकसार के? तो इनायतुल्लाह मशरिकी। सोशलिस्ट पार्टी के जयप्रकाश नारायण हैं। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी कौन है? बी आर अम्बेडकर हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के सुभाष चंद्र बोस हैं। जिसका होगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? तो 22 मार्च 1912 को। तो 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? उसमें सर ऑस्टिन चेम्बरलेन। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में से एक नहीं है। तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन नहीं किया था। प्रांतीय स्वायत्तता सुनिश्चित की गई थी, मूल्यांकन किया गया था, और भारत के संघ का प्रस्ताव रखा गया था। ये 3 सही है, लेकिन इसका एक सही नहीं है। अगला देखते हैं, अगला भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो जो रैयती सरकार थी, ये खेड़ा में नहीं
ये बारदोली में, यही सही नहीं है। जो रैयती सरकार बनाई गई थी वो बारदोली में बनाई गई थी, खेड़ा में नहीं बनाई गई थी। और प्रति सरकार सतारा में बनाई थी, प्रजामंडल तालछड़ उड़ीसा बनाई गई थी, तालछठ होना चाहिए, ज़्यादा तालछठ मिलेगा तुम्हें। और जातीय सरकार तामलुक में बनाई गई थी, बंगाल में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मामला फंस जाता है थोड़ा। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता दी थी? 9 देशों ने। अगला प्रश्न है, रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी थी? 1876 में। ठीक है, तो आप डिस्कशन यही समाप्त होता है। और आधुनिक भारत के इतिहास के PYQ रिवीजन क्रम में पूरे वीडियो कंप्लीट है, 4 वीडियो हैं टोटल, देख लीजिए। 50% क्वेश्चन